जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी की मंजरी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको तुलसी की मंजरी का एक महा उपाय बताऊंगी जो 100% कारगर सिद्ध होगा। आजमाया हुआ प्रयोग है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तुलसी के महत्व और उसके फायदों के बारे में मैं आपको अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में जानकारी दे चुकी हूँ। तुलसी के 2-3 प्रयोग भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको तुलसी की मंजरी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो आप सभी ने देखा ही होगा। तुलसी के ऊपर जो पुष्प होते हैं उन्हें मंजरी कहा जाता है। इन मंजरियों में ही तुलसी के बीज होते हैं। तुलसी की मंजरी एक श्रेणी के रूप में होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, पहली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि क्या तुलसी की मंजरी को तोड़ना चाहिए, और यदि तोड़ना चाहिए तो तोड़ने के पश्चात उनका क्या करना चाहिए, और किस दिन तुलसी की मंजरी को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी को अवश्य तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि मंजरी तुलसी पर एक ऋण की तरह होती है और इन्हें तोड़ने से तुलसी को ऋण से मुक्ति मिलती है, जिनसे माँ तुलसी प्रसन्न होती है। तुलसी की मंजरी जब सूख जाए तो उसे तुलसी के पौधे पर से उतार लेना चाहिए। मंजरी उतारने के लिए गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविवार, बुधवार, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन दिनों में तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी तोड़नी नहीं चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। रविवार के दिन और एकादशी के दिन तो तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन माँ तुलसी निर्जला व्रत रहती हैं। हाँ, उस दिन आप तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाकर उनकी पूजा अवश्य कर सकते हैं, मगर तुलसी को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तुलसी की मंजरी को उतार कर उनका क्या करें। बहुत से लोग तुलसी की मंजरी उतार कर तुलसी के गमले में ही डाल देते हैं या और किसी गमले में डाल देते हैं। कालांतर में गमले में छोटे छोटे तुलसी के अंकुर निकल आते हैं, जो बाद में पौधे का रूप ले लेते हैं। गृहस्थी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लोग पौधे लगाने का और बेचने का कार्य करते हैं, जिनके यहाँ पेड़ पौधों की नर्सरी होती है, वे तुलसी की मंजरी से पौधा उगा सकते हैं, क्योंकि ये उनकी जीविका चलाने का साधन होता है। मगर गृहस्थी लोगों को तुलसी की मंजरी डालकर पौधे नहीं उगाने चाहिए। किस लिए नहीं उगाने चाहिए, इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। जो लोग अपने घर में ही तुलसी की मंजरी डालकर पौधा तैयार करते हैं, उन्हें तुलसी का विवाह करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो गृहस्थी तुलसी का विवाह कर सकें, उन्हें ही गमले में मंजरी डालकर पौधा उगाना चाहिए। इसलिए कभी भी तुलसी की मंजरी को गमले में न डालें और न ही जल में प्रवाहित करें। अगर स्वतः ही तुलसी की मंजरी गमले में गिर जाए और उग जाए तो कोई बात नहीं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगता। तुलसी की सूखी मंजरियों को तोड़कर आप सावधानी से एक डब्बे में रख लें। इन मंजरियों में से मैं आपको एक ऐसा यह महा उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, जिससे आपकी वर्षों से अधूरी पड़ी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंजरी आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। बहुत से लोग दवाइयों में भी तुलसी के बीजों का प्रयोग करते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर में डब्बे में इकट्ठी कर लें। तुलसी की मंजरी शिवलिंग पर भी अर्पित की जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि तुलसी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं लोगों की इस धारणा का विरोध नहीं करती, मगर तुलसी की मंजरी शिवलिंग पर अर्पित करने से कोई दोष नहीं लगता। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के बिना वे कोई भोग स्वीकार ही नहीं करते। अगर भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी समेत तुलसी दल चढ़ाया जाए तो इसे अति उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु इससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी पूजा का दुगुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भले ही आपको मेरी वीडियो रोचक नहीं लगती होगी, मगर मेरी कोई भी वीडियो आपको भ्रमित करने वाली नहीं होती। शास्त्र अनुसार तर्क संगत, सरल और सटीक जानकारी मैं आपको देती हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आज
आज का तुलसी की मंजरी का महाप्रयोग बताती हूँ। प्रयोग इस प्रकार है। प्रयोग आपको गुरुवार के दिन प्रातःकाल करना है। 108 तुलसी की सूखी मंजरी ले लें। जो मंजरियाँ आपने तुलसी के पौधे से उतार कर डिब्बे में रखी हुई थी, उन्हीं तुलसी की मंजरियों का प्रयोग करना है, क्योंकि एक ही दिन में 1 या 2 गमलों में से आप तुलसी के पौधे से इतनी अधिक मंजरियाँ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप तुलसी के पौधे पर जब भी मंजरी सूख जाए, उन्हें एकत्रित करते रहें। ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं और कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन करना गुरुवार के दिन ही है। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर अपनी नियमित पूजा कर लें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और 108 मंजरियां गिनकर निकाल लें। दोस्तों, एक डंठल पर जितनी भी मंजरियों के दाने लगे होते हैं, उन्हें एक ही मंजरी माना जाएगा। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इसे एक ही मंजरी माना जाता है। 108 मंजरी गिनकर किसी प्लेट में रख लें। अब एक पीला धागा लें जो पूरा पीला हो। मोली का प्रयोग आपको नहीं करना है। थोड़ा मोटा पीला धागा बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के साथ एक मंजरी को पीले धागे में गांठ लगाकर बांध दें। अब दूसरी मंजरी लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र के साथ उसे भी पीले धागे में बांध दें। इसी प्रकार मंत्र का जाप करते हुए सारी 108 मंजरियाँ पीले धागे में बांधकर एक माला तैयार कर लें। जब आप ये प्रयोग कर रहे होते हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के आगे शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। इस प्रकार आपकी माला भी तैयार हो जाएगी और 108 बार भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र का जाप भी हो जाएगा। अब आप इस माला को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना उनके समक्ष कहें। दोस्तों, ध्यान रहे कि मनोकामना शुद्ध भाव से ही कहें और मनोकामना किसी को कष्ट पहुंचाने वाली न हो। अगर आपकी मनोकामना में किसी को कष्ट पहुंचता है या किसी की हानि होती है तो वह आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। दोस्तों, 100% आजमाया हुआ प्रयोग है। बस मन और नियत साफ रखकर आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आप बार बार भी कर सकते हैं। दूसरी बार जब आप ये उपाय करें तो पहले अर्पित की हुई मंजरी की माला को जल में प्रवाहित कर दें, फिर दूसरी माला अर्पित करें। इस प्रकार आप जब भी दोबारा ये प्रयोग करें, पहले से अर्पित की हुई मंजरी की माला वहाँ से हटाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।